जय हिंद दोस्तों। आइए, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के निर्माण की समितियां और उनके अध्यक्ष की ट्रिक लेकर आया था। और मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि अगली क्लास भारतीय संविधान में 22 भाग, उनके विषय और अनुच्छेद के बारे में होगी। ठीक, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग और उनके विषय और 395 अनुच्छेद के बारे में चर्चा होगी। ये आज की क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसका कंप्लीट करने नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइडेशन किया है। पार्ट 1 में आपका भाग 1 से 6 तक में है, ठीक है, जिसमें आप संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा चर्चा की गई है। ठीक, इसके बाद पार्ट 2 में इसके आगे के बारे में है, जिससे ये आपके दिमाग से बाउंस ना करे, माइंड से बाउंस ना करे, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, आपके माइंड पे ये बना रहे और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कापी पेन लेके बैठिए और मैं इसको आप लोगों तक आपके तरीके से आप लोगों के दिमाग में ये बना रहेगा, मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। भारतीय संविधान के मूल 22 भाग और उनके विषय तथा 395 अनुच्छेद देखिए कैसे दिमाग में बना रहेगा। अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक। आप जनता है या नागरिक हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक, जो जगह चाहिए, छत चाहिए जहां वो रहेंगे, वो किसी शहर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, वो गांव किसी राज्य में आता होगा और राज्य किसी देश के अंतर्गत आता होगा। तो जैसा कि मैंने अनुसूचियों में बताया था कि प्रथम अनुसूची क्या बताती है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। उसी तरह भाग 1 आपका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में किया गया है। भाई, अब रहने के लिए जगह मिल गई, उस देश में हम रहने लगे तो उस देश के हम नागरिक भी बन गए। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में आता है, या अनुच्छेद 5 से 11 तक में जिसका उल्लेख किया गया है। अब हम उस देश में रहने लगे, उस राज्य में रहने लगे, उस देश में रहने लगे, उस देश के हम नागरिक हो गए, तो उस देश के हम पर कुछ मूल अधिकार भी हमको मिले होंगे। तो भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में उल्लेख किया गया है। ठीक, फिर हम देश के नागरिक हो गए, देश मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई, हम देश के नागरिक हो गए, हमको देश के मूल अधिकार भी मिल गए। तो कुछ राज्य की नीतियां भी हम पर लागू होंगी, जो कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उल्लेख है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। इसके बाद रहने के लिए जगह मिल गई, देश के नागरिक बन गए, देश के मूल अधिकार मिल गए, राज्य की नीतियां हम पर लागू हो गए, कुछ हमारे भी कर्तव्य होंगे देश के प्रति, तो जिसको हम भाग 4 के काम है, भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के ए में उल्लेख किया गया, जो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं भाग 5 में। भाग 5 में जिसमें संघ के बारे में बताया गया, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक में उल्लेख किया गया है। संघ का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक किया गया है। ठीक, अब संघ को हमने यहाँ डिवाइड किया गया, 5 भागों में डिवाइड किया, 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो अब आइए संघ में हम 5 चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सुनिएगा ध्यानपूर्वक। चैप्टर 1 में भाई देश है, राज्य देश है, ठीक है, संघ है, केंद्र है, देश है। देश का कोई मुखिया होगा, कोई राजा होगा, ठीक, राजा होगा, उनके मंत्री होंगे। ठीक, तो इस सब के बारे में उल्लेख है। तो इसी तरह अध्याय 1 चैप्टर 1 में राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, 78 52 टू 78, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, जिसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 52 से 78 तक उल्लेख किया गया है। इसके बाद मंत्री, जब मैंने बताया मंत्री होंगे, मंत्री संसद में होंगे। तो अध्याय 2 में संसद के बारे में है, अध्याय 2 में संसद के बारे में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक में जिसका उल्लेख है, संसद का अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, जो कि अनुच्छेद 123 में है, जो कि अनुच्छेद 123 में उल्लेख है। ठीक,
इसके बाद अध्याय 4, अब भाई न्याय के लिए भी हमें जाना होगा, कोई कहीं हमें न्याय लेना हो तो अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय का अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इसके बाद अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, जो कि अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 148 से 151 तक उल्लिखित है। इसके बाद भाग 6 में राज्य आता है। भाग 6 में राज्य आता है। ठीक, राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक में उल्लेख किया गया है। राज्य का अनुच्छेद 152 से 237 तक में उल्लेख किया गया है। इसको 6 अध्याय हैं, इसमें 6 अध्याय हैं। ठीक, आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अध्याय 1 साधारण, अध्याय 1 साधारण, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 152 में आता है, जो कि अनुच्छेद 152 में उल्लिखित है। इसके बाद अध्याय 2, जैसा कि केंद्र में बताया गया था, उसी तरह कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, संसद के बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के बाद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसी तरह राज्य में भी है, राज्य में कार्यपालिका, संसद की जगह विधानमंडल है। ठीक, उसी तरह राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो आइए चलते हैं भाग 6 में राज्य अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। ठीक, इसको इसमें 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में फर्स्ट चैप्टर में साधारण राज्य के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 152 में उल्लिखित है। इसके बाद अध्याय 2 में कार्यपालिका है, जो कि अनुच्छेद 153 से 167, 153 टू 167, 153 से आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167, 153 से 167 तक में उल्लेख है। इसके बाद राज्य का विधानमंडल, अध्याय 3 चैप्टर 3 में थर्ड में राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक में उल्लिखित है। इसके बाद चैप्टर 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 213। इसके बाद चैप्टर 5 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक में उल्लिखित है। इसके बाद चैप्टर 6 में अधीनस्थ न्यायालय, जो कि आर्टिकल 233 टू 237, 233 से 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में उल्लिखित किया गया है। ठीक, यह क्लास ध्यानपूर्वक एक बार रिवीजन मार देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में उल्लिखित है। इसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। भाग 4 का काम है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। अब भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक में उल्लिखित है। इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर में कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। इसके बाद संसद अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123 में उल्लिखित है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक। इसके बाद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, अनुच्छेद 147 से अनुच्छेद 151 तक। इसका भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक में उल्लेख किया गया है। इसमें अध्याय 1 साधारण राज्य के बारे में है, अनुच्छेद 152 में। ठीक, इसके बाद कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 153 से 167 तक, अनुच्छेद 153 से 167 तक है। 153 टू 167 राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक है। ठीक, इसके बाद राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक, अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक है। इसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 213,
इसके बाद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232, अनुच्छेद 214 से 232 तक में उल्लिखित है। इसके बाद राज्यों की अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में उल्लिखित किया गया है। तो ये हो गया आपके भाग 1 से भाग 6 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।